हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सफलता बैच के एक नए वीडियो में। यह बैच टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए चालू है। अर्थात 2022 में जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए हम जीरो लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो लगातार छोटे छोटे पार्ट में हर टॉपिक को हिंदी साहित्य, इतिहास, ग्रामर और संस्कृत साहित्य के प्रमुख तथ्यों को कवर किया जाएगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और जिनको यह वीडियो अच्छा लगे वो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसके पहले हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रथम कवि, उसके साथ साथ अपभ्रंश साहित्य और आदिकाल में रासो साहित्य को पढ़ लिए। आज हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे और उनके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और प्रमुख तथ्यों पर इस पर चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन साहित्य जो है वह जैन साहित्य हिंदी में वे रचनाएं आती है जिनके अंतर्गत जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया था। यानी पश्चिमी क्षेत्रों में जो जैन साधु थे वे अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी कविता के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार किए। उन्हीं की रचनाएं जैन साहित्य कहलाती है। इसे आचार, रास या फागु आदि शैलियों में प्रस्तुत किया गया है और इसे फागु साहित्य भी कहा जाता है। और जैन साहित्य की जो आदिकाल की रचनाएं हैं वह बहुत प्रमाणिक है और आदिकाल का जैन साहित्य ऐसा खंड है जिसमें अत्यधिक मात्रा में रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य का काव्य जो है वह मूलतः धार्मिक है। जैन साहित्य के प्रभाव में अधिकांश जो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया है यह इसका प्रभाव है। और इस रचना में यह दिखाया गया है कि जो नायक होते थे वे अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेते थे अथवा उसके प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। तो यह प्रमुख उसके जैन साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ देखेंगे क्योंकि इनसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। तो जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं ग्रंथ में पहले हम कवि के बारे में चर्चा करेंगे, देवसेन। देवसेन जो कवि है उनका जो ग्रंथ है वह श्रावकाचार है और इसे हिंदी का भी प्रथम रचना माना जाता है। तो श्रावकाचार जो है वह 933 ईस्वी में रचित है। यह जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं तथा इसकी रचना जो हुआ था वह दोहा छंद में हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है पहले को। और दूसरा इनकी रचना है दव्य सहाय पयास। यह भ्रंश भाषा में लिखा गया है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। दव्य सहाव पयास यह अभ्रंश भाषा में श्रावकाचार लिखने वाले जो देवसेन हैं उनकी रचना है। अगला इनका है लघु नयन चक्र, दर्शन सार, तत्वसार, भाव संग्रह, आराधना सार, सवाय धम्म दोहा। तो इसको जरूर याद रखिएगा। पहले आप यह जो श्रावकाचार है उसे और दव्य सहाय प्रयास इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह पूछे जाते हैं प्रश्न। तो अब पहले कवि हो गए देवसेन जो जैन साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना श्रावकाचार थी। अब इनके बारे में एक तथ्य है कि देवसेन एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वह शालिभद्र सूरि हैं। शालिभद्र सूरि अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। जो शालिभद्र सूरि थे वह अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं अच्छे कवि थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह महत्वपूर्ण है भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 में यह लिखा गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र का वर्णन है। इसमें दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास यह किसकी रचना है? शालिभद्र सूरि की। आगे बात करें इनके बारे में तो मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास जो है उसे मुनि जीन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है। तो इसे याद रखिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कुछ अगले जो कवि हैं उसमें आसगु कवि हैं। यह प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जो रचना है वह है चंदन बाला रास। यह 1200 ईस्वी के लगभग जालौर में
थे और चंदन बाला रास एक महत्वपूर्ण रचना है। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसकी कथानायिका चंदन बाला चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा सतनिक ने चंपानगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उनका सेनापति चंदन बाला का अपहरण करके ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। इसमें चंदन बाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। तो यह है चंदन बाला रास, जो आसगु कवि द्वारा रचित है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले महत्वपूर्ण जो कवि हैं वह जिनधर्म सूरी हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है स्थूलिभद्र रास है। जिनधर्म सूरी का स्थूलिभद्र रास है, जो 1209 ईस्वी में लिखा गया था। इस काव्य भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव सबसे अधिक है और इनकी भाषा मूल रूप से हिंदी है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। जिनधर्म सूरी की जो रचना है वह स्थूलिभद्र रास है, जो 1209 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले जो कवि हैं वह विजय सेन सूरी हैं। विजय सेन सूरी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह रेवंत गिरि रास है, जो 1231 के लगभग प्रकाशित हुआ था। इस काव्य में तीर्थंकर ने नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि का तीर्थ वर्णन किया है। रेवंत गिरि रास 4 कड़वकों में विभक्त है। तो विजय सेन सूरी की प्रमुख रचना को आप ध्यान रखिएगा। यह रेवंत गिरि रास है विजय सेन सूरी का। सुमितिगढ़ यह एक प्रमुख कवि हैं। इनका जो रचना है वह है नेमिनाथ रास सुमितिगढ़ का नेमिनाथ रास। इसे याद रखिएगा। 1213 ईस्वी में यह रचना हुई थी और इसमें कुल 58 छंद का वर्णन है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है और इस काव्य का विषय इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। तो इसे याद रखिएगा। सुमितिगढ़ की जो प्रमुख रचना है वह नेमिनाथ रास है। इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। अगले एक कवि हैं, यानी इसमें जो भी कवि हैं उनकी रचनाओं को आपको याद रखना है। जिनदत्त सूरी यह महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचना है उपदेश रसायन रास, जो 1114 ईस्वी में लिखा गया है। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास यह एक महत्वपूर्ण रचना है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो जैन साहित्य का यह कुछ महत्वपूर्ण कवि थे और उनकी रचनाएं थी। यानी हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जैन साहित्य भी पढ़ लिए, रासो साहित्य भी पढ़ लिए और अपभ्रंश साहित्य भी पढ़ लिए। अब जो अगला वीडियो होगा वह नाथ साहित्य पे होगा। नाथ साहित्य को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी इसी तरह एक एक काव्य खंड को, एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। नाथ साहित्य के बाद लौकिक साहित्य पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद यह आदिकाल का जो प्रसंग है वह समाप्त हो जाएगा। फिर हम भक्ति काल, रीति काल, इस तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे और आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।